दोस्तों, अगर जन्नात की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि जन्नात की मौजूदगी हकीकी है। मुख्तलिफ अहादीस और कुरान मजीद से इस चीज की तस्दीक होती है। कुरान मजीद में जन्नात के हवाले से एक सूरत भी मौजूद है। जन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत उनकी हकीकत को मानती है, जिनके मायने छुपा हुआ या गायब होना के हैं। दोस्तों, जन्नात में से बाज मुसलमान होते हैं और बाज काफिर। जन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी। ये इंसानों की तरह मुकफ होते हैं और क़यामत के दिन हिसाबो किताब होगा। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जिसका नाम अल जिन है मौजूद है, जिसका मुताला किया जाए तो हमें इनकी हकीकत के बारे में मालूम होता है। जन्नात भी इंसानों की तरह एक मखलूक हैं और ये भी इंसानों की तरह मख्फ हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जन्नात को उनसे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। इसी तरह सूरह रहमान की एक सूरत में आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जन्नात को खालिस आग से पैदा किया गया। दोस्तों, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीस से भी हमें इसके बारे में मालूम होता है और ये भी पता चलता है कि जन्नात की 3 किस्में हैं। आखिर वो कौन सी किस्में हैं, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं और तमाम चीज़ें तफसील के साथ आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको जिन्नो इंस और हर सुर्खो स्याह की तरफ मबऊस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइस जिन्नो इंसान की तरफ हुई है। ये बुखारी और मुस्लिम में बयान की गई है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको रसूल बनाकर भेजा गया है असूद और अहमर की तरफ। उलमा की इसमें इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि असूद और अहमर से मुराद अरबो हजम है, बाज़ ने कहा सुर्ख और सफ़ेद हैं, और बाज़ ने कहा इनसे मुराद जिनो उन्स है, यानी जिन और इंसान। दोस्तों, जन्नात में से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिरों और नाफरमान होते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये कि हम में से बाज़ फरमाबरदार भी हैं और हम में से बाज़ नाफरमान हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा इंसान जन्नात पर गालिब पाला जाते हैं और बाज़ औक़ात जन्नात इंसानों पर। जन्नात हकीकत हैं और तमाम मज़ाहिब उनकी हकीकत को मानते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूद, मुसलमान सब के सब उनकी हकीकत को मानते दिखाई देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात के बारे में जो बताया कि उनकी 3 किस्में हैं, उनमें सबसे पहली किस्म ये बताई गई कि वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म ये है कि सांप और कुत्तों की शक्ल में है, और तीसरी ये सफ़र और क़याम करते हैं, यानी भूत वगैरह। दोस्तों, कुरान मुकद्दस में इनका जिक्र मौजूद है और इनके बारे में तमाम तफसीलात दर्ज की गई हैं। इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं कि जन्नात की हकीकत है। दोस्तों, मजीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या कभी आपके जहन में ये शक व शुबा पैदा हुआ या आपको कभी लगा कि जन्नात की हकीकत नहीं है? आप इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं? बहुत से लोग जो हैं कहते हैं जन्नात नहीं होते, जबकि वाकई ऐसा नहीं है। हकीकत में जन्नात मौजूद हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जन्नात के हवाले से बात कर रहे हैं। जन्नात के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पेश की जाती हैं। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ज़ुल जलाल के महबूब तनाए अयूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अपने घरों से गोश्त की चिकनाई वाला कपड़ा दस्ती रुमाल निकाल दो, यानी धो दिया करो, इसलिए कि ये शरीर जिन की जगह है और इसके क़यामगाह है। इसी तरह झाड़ू में जन्नात का बसेरा है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को करा में रफ़ा हाजत करने से मना फरमाया। अर्ज़ की गई, करा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जाड़ी वाली जगह में जाए तो गोया अपने मकान में है, हालांकि वो तुम्हारे भाई जन्नात के रहने की जगह है। दोस्तों, जन्नात की इक़साम के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक, अहादीस मुबारका और असार में गौर व फिक्र के लिए जन्नात की चंद इक़साम मज़ीद आपको बताते हैं। गौल, इसे उफ़रीत भी कहते हैं। दोस्तों, ये सबसे ख़तरनाक और खबीस जिन है।
जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो इसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरी किस्म बताई जाती है उसे सालिहातन कहा जाता है। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और उससे चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहता है। अब तीसरी किस्म की बात की जाए तो ये है गद्दार। ये मिस्र के तराफ और यमन में भी कहीं कहीं पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म जो है वो अमान बताई जाती है। दोस्तों, ये वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार हो। जो इंसान जजीरों में जा पड़े हैं उन्हें खा लेता है। उसके बाद पांचवी किस्म है शक। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे बनमानस समझते हैं। सफर में जाहिर होता है। दोस्तों, अगली किस्म जो है वो बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। इसी तरह एक किस्म ये है कि बाज़ जिन्नात कंवारी लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं और बाज़ जिन्नात कुत्ते की शक्ल और बाज़ छिपकली की शक्ल में होते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ जो हैं वो बातें की जाती हैं और बताई जाती हैं। बताया जाता है कि जिन्नात की ये मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें जो 3 किस्में मालूम होती हैं वो यही हैं कि एक किस्म ये कि वो हवा में उड़ती है, दूसरी ये जिन्नात सांप और कुत्तों की शक्ल में भी होते हैं, और तीसरी ये कि सफर और कयाम करते हैं यानी भूत वगैरह। तो दोस्तों, जिन्नात वाकई होते हैं और ये इस दुनिया में हमें दिखाई भी देते हैं। जिन्नात की खुराक की बात करें तो जिन्नात की खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने को बिस्मिल्लाह पढ़कर ना खाया जाए वो भी है। दोस्तों, लोबिया नामी सब्जी जिन्नात की खज़ा है। और इसी तरह जिन्नात कहाँ रहते हैं तो इमाम जलालुद्दीन अस्लूबी लिखते हैं कि जिन्नात अक्सर और बेशतर निजासत की जगहों पर होते हैं। मसलन खजूरों का झंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खानों में रहते हैं। शैतान के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके अलावा जिन्नात टेलों, वादियों, बिल्लों, सुराखों और वीराने में और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ू में जिन्नात रहते हैं। इसी तरह जिन्नात की इकसाम इलामा बदरुद्दीन मोहम्मद दीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ की शरह आफाक शरह उम्दा कारी में जिन्नात की चंद इकसाम बयान की गई हैं जो हमने आपको पहले भी बताई। गोल यानी ये सबसे खतरनाक और खबीस जिन इसे करार दिया जाता है और ये जन्नात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता है, रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिरों को अमूमन दिखाई देता है और उसे उसके रास्ते से भटका देता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इकसाम हमने आपको बताई हैं वो इन्हीं ने बयान की हैं। दोस्तों, जिन्नात की उम्रें की बात की जाए तो काफ़ी तवील होती है। साहबी जिन हज़रत उस्मान बिन साले का 219 हिजरी में इंतकाल हुआ। इसी तरह ये तो जिन्नात का एक मुख्तसर सा तारुफ था ताकि पता चले कि जिन्नात हैं या क्या है। असल मौजू की तरफ आते हैं। आजकल कुछ लोग गलत बात को फैलाते हैं और कमज़ोर इकात के मालिक हजरात उन पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात को बहुत ताकत मिली है। अल्लाह जुल जलाल ने जिन्नात को इतनी ताकत अता फरमाई, कुरान और हदीस और कुछ रवायात से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमाग से दूर करने की कोशिश है। दोस्तों, ये जिन्नात जो हैं ये अल्लाह की बनाई गई एक मखलूक हैं। अल्लाह की बनाई गई मखलूक हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह इंसानों के बाप जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इसी तरह जिन्नात का बाप इब्लीस को कहा जाता है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि जिन्नात के इकसाम कौन सी हैं और उनकी हकीकत क्या है, और मुख्तलिफ अहादीस और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल स्पीक आउट को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस कर दें। इसे प्रेस करने का फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी वो आपको वक्त पर मिल सकेंगी और आप उनसे मुस्तफीद हो सकेंगे, जिनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में है वो भी कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। आपके साथ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।